हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। ऐसा है सर कि सुबह से डाटा को निकाल रहा था, क्योंकि जो अचानक से गिरावट और इस तरह का कई, तो मन में थोड़ा-सा ना, मतलब डर मन में थोड़ा-सा हो जाता है। और ख़ासकर जो आगे फ्रंट में चलता है ना, उसको तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसको गाइड बोलते हैं। वो ध्यान नहीं रहेगा तो सबसे पहले वही मारा जाएगा। समझे ना? तो गाइड का काम है कि उसको थोड़ा समय ले ले, लेकिन जो है अपने साथियों को, अपने परिवार को सही तरीक़ा से निकालें। गाइड बोलिए या घर का मुखिया बोलिए, जो भी फ्रंट में रहता है, तो ये चीज़। और इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कि जो भेड़िया होता है ना, भेड़िया, मैं सबसे अच्छा उसी को मानता हूँ, क्योंकि उसमें अपनों को साथ लेके चलने का बहुत अच्छा ताकत होता है। स्वस्थ भेड़िया जो होते हैं, यंग होते हैं, वो शिकार करते हैं और खाते नहीं हैं, सबसे पहले अपने बुज़ुर्ग को लाके देते हैं। इसीलिए आज भी भेड़िया से हर कोई डरता है कि भाई इसके बच्चे को पाला नहीं जाया जाता। अब उसी का हँस के उसकी कुकुर में पाल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन रियल मायने में भेड़िया कुछ ही मतलब परसेंटेज में है। ऐसा नहीं है कि सब घर में कुत्ता ऐसा पट्टा डाल के बांध दिया, उसका कारण यही है। तो अपना जो टीबीएसएम फैमिली है ना, तो मैं भी सोचता हूँ कि ऐसा सेट करके रखूँ कि कुछ भी होने से पहले, कुछ भी होने के बाद तक हम इंतजार ना करें, उससे पहले हम एक्शन ले लें, प्रो एक्शन। और जितने भी संशय, जितने भी ये होते हैं, आज ये वीडियो सिर्फ डाटा फाइट वीडियो है, ठीक है, बाकी फिर न्यूज़ तो चलते रहता है, ठीक है। ये डाटा फाइट वीडियो है, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। आपके सामने कल की गिरावट आई, हमने यही कहा कि रूल नंबर 13 अप्लाई कर दिया गया। अब हम थोड़ा सा रुकेंगे, रूल नंबर 13 अप्लाई करके रुकेंगे। नहीं ठीक लग रहा भाई मौसम, रुक गए। आज सुबह से 3 घंटा 4 घंटा जो भी अपन लगाएं, क्या होता है कि डाटा में जब आप एनालिसिस करिएगा, कई सारे डाटा देखिएगा, तो आप उसमें खो जाते हैं, बोलते नहीं है खो जाना, और वो बहुत सर दर्द हो जाता है। तो वही उसी में से मैं आपको कुछ चीज़ निकाल के लाके प्रोवाइड किया हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि एफआईएस लगातार बेच रहा है, आप समझ रहे हैं, ये जो भी है आपके सामने है कि ये लगातार बेच रहा है। चलो जी, बेच रहा है, ठीक है, उसकी मर्जी है, बेचेगा, प्रॉफिट बन रहा है, बेच रहा है। तो एक क्वेश्चन तुम डीआईएस खरीद रहा है, तो एक क्वेश्चन तो मन में बनता है ना कि सर ठीक है, एफआईएस बेच रहा है, तो आखिर फ्यूचर में कितना है वो तो हम लोग को पता है, इंडेक्स फ्यूचर में, है ना, कि एकदम भाई साहब बिल्कुल कम है, उसका बॉटम में है ना। तो वो चीज़ है, बिल्कुल मतलब कम है, तो आप बोलोगे हाँ डीआईएस का ठीक ठाक है फ्यूचर। तो लेकिन कैश में क्या है? तो कैश के लिए मैंने कोशिश किया है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये परफेक्ट है। मैंने एक कोशिश किया है कि कैश में कितना है लगभग एफआईएस का पोजीशन, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश। तो लगभग 82 बिलियन। आप बोलिएगा ओके, इतना तो हम लोग का फॉरेन रिजर्व भी नहीं है। मतलब जो बोलते हैं ना 11 महीना का खर्चा, तो समझिए 11 महीना 10-11 महीना का खर्चा लाइक ये इसमें इन्वेस्ट है, मतलब 70 लाख करोड़ से अधिक, ये अप्रोक्स है, ठीक है, मोटा मोटी 70 लाख करोड़ का है। तो 82 बिलियन है, ठीक है, 820 बिलियन है, माफ़ी चाहिए, मैं 82 बिलियन बोल दिया, 820, 820, 70 लाख करोड़। तो आप बोलिएगा ओके, ठीक है सर, ये तो अच्छी बात है। तो डीआईएस तो सर बहुत खरीद रहा है, अब इधर 2 लाख करोड़ बेच दिया, 3 लाख करोड़ बेच दिया, 4 लाख करोड़ बेच दिया, वो ठीक है, लेकिन इतना तो है ना जी। तो आप बोलेगा हाँ, तो डीआईएस का कितना है? तो डीआईएस का जब देखने गए, तो डीआईएस का यहाँ होल्डिंग जो है वो मार्च तक का दिखा रहा, अभी जो खरीदा तो वो जुड़ जाएगा, एफआईएस कम हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डीआईएस 71 पॉइंट, ठीक है, 71.76 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब अब जो है एफआईएस का पोजीशन डीआईएस से डाउन हो गया है, ये यहाँ अब साबित हो रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। तो आप बोलोगे हाँ भाई अच्छी बात तो है सर, तो क्या है, नहीं है सर, अच्छी बात है तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का मन में ये आ रहा होगा कि सर कहीं ये कोई रिस्क तो नहीं है कि डीआईएस का पोजीशन बढ़ गया, तो डीआईएस में तो कुल पब्लिक का ही पैसा आता है, तो कोई रिस्क तो नहीं है? हाँ, ये भी बात सही है। तो मैंने क्या किया, अभी रिसेंट 2019 का जो कोरोना आया उससे पहले का डाटा मैंने देखा, तो वहाँ 19 के पास था 20 लाख करोड़ का होल्डिंग थी, और आज जो पैसा लगने का क्षमता हो गया वो 71.76 लाख हो गया, अर्थात 6 साल में 3.5x ग्रोथ हुआ है, गुना ग्रोथ हुआ है, ठीक है। 6 साल में 20 का 71 हो गया है। तो आप बोलोगे ओके, हाँ। अब जो 20 में गिरावट हुआ था उस समय डीआईएस कमजोर था, आज डीआईएस मजबूत है। उस समय फूफा जी मजबूत थे और आज हमारा डीआईएस मजबूत है।
ठीक है, तो इसीलिए आपको वो गिरावट दिख नहीं रही, पहली बात। दूसरी बात, जो 19 का मैंने इसलिए लिया कि 19 से 20 में सडनली वो गिरावट हुआ, तो कुछ तो कारण होगा। तो वहाँ मैंने देखने का कोशिश किया थोड़ा-सा कि 19 एफआईएस 19 से 20%, ठीक, डीआईएस 13 से इतना परसेंट मार्केट में अपना रखे थे वर्चस्व। रिटेलर 35%, ठीक है, प्रमोटर और अदर जो भी बच गया वो बाकी प्रमोटर और अदर के पास था। तो 2025 में देखते हैं तो एफआईएस 17% के आसपास है, डीआईएस भी 17.62% के आसपास है, बाकी जो है रिटेल और एचएनआई 9.49 में, तो काफ़ी कम है। प्रमोटर का वर्चस्व 50% का मार्केट में जो है, एक अप्रोक्स कि 50% प्रमोटर के पास रहना है 10 शेयर में, तो उतना है, अच्छा बात है, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के ठीक है, ये जो सिचुएशन है ये मतलब उतना भी खराब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ ज़्यादा अभी हम लोग को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है, ये चीज़ आप समझ के चलिए। अभी एक बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं कि मार्केट वहाँ से कैसा। तो पहला बात तो समझ गए कि आप ये सोचोगे कि बड़ी गिरावट लाएं, वो जल्दी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उतना जो पैसा है ना, देखिए गिरावट होता है किससे? सेंटीमेंट और फाइनली पैसे से, ठीक है। तो सेंटीमेंट खराब तो किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, मतलब अमेरिका साइड से, और जब पीटर गवारो टाइप के लोग आ जाएंगे तो और सेंटीमेंट खराब करेंगे, क्योंकि उनको तो भारत वैसा ही चाहिए, समझ रहे हैं। उनके नज़र में भारत नहीं बढ़ा है, अभी भी हम लोग सांप के आगे हम लोग मतलब बस मनोरंजन का साधन हमारा सांप है। मेरे को तो पता भी नहीं सांप देखा हुआ कितना साल हो गया हमारा। आप बोलते हैं कि सांप को दूध पिलाया, तो पता नहीं, हमको तो ध्यान नहीं है कि एक बार पिलाए थे बचपन में, उसके बाद वो भी सांप नहीं मिला गलती से। तो उनके नज़र में वो ये है, क्यों? वो नहीं चाहते, माइंडसेट, वो नहीं चाहते हैं कि हम भारत को वो दर्जा दें। कौन नहीं चाहते हैं? ये जो गंवारो जैसे लोग हैं ना, पीटर गंवारो कल बताए थे ना, फोटो देखना है, दिखाना क्या है, दुश्मन के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो दुश्मन मजबूत होगा, इग्नोर करेंगे तो थोड़ा सा अपना हम फोकस कर पाएंगे, तो वो चीज़ है। तो उनको लोगों को तो सेंटीमेंट खराब कर रहे हैं। अब क्या किया यहाँ, कोई देखिए कई लोग आपको हवाला देंगे कि 90 का दशक में 2000, मतलब इस समय, मतलब हर्षद मेहता के टाइम का एग्जांपल देंगे, और भी इस समय का दशक का देंगे। देखिए मना नहीं कर रहे, ठीक है, सबका अपना अपना विचार है। मेरे को इसीलिए समय लगा, और मैंने इसीलिए ये सब मतलब जो नहीं है, सब इकट्ठा करके डाटा को खुद में एनालिसिस करके तब मैं ये चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। बीच बीच में भूल भी जा रहे हैं कि हमको क्या डाटा दिखाना था, है ना। तो ये चीज़ है। तो एनालिसिस करने के उपरांत मैंने इस चीज़ को इंश्योर किया कि उस समय सिस्टम साथ नहीं था, सिस्टम मतलब पकड़ा और मार्केट गिरा। उस समय सिस्टम अलग काम करता था, मार्केट अलग काम करता था। बराबर बोल रहे हैं कि नहीं? अगर हमारी बात में गलती है तो बता दीजिएगा। उस समय सिस्टम अलग काम करता था, सिस्टम मतलब सरकार, ठीक है, और मार्केट अलग काम करता था। ये चीज आप भी समझते हैं और आपको भी पता है कि दोनों अलग अलग काम करते थे। लेकिन आज क्या है? आज क्या है? आज सिस्टम और मार्केट एक हो गया है। तो आप बोलिएगा एक हो गया सर, सरकार कहाँ मार्केट के साथ जुड़ गया? अच्छा, नहीं जुड़ा है तो आप ही बताइए, पीपीएफ का पैसा, एनपीएस का पैसा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका मार्केट में क्यों जा रहा है? तो आप बोलिएगा हाँ ठीक है, हम छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे कि आप समझ जाए, ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल दे के हमको कंफ्यूज नहीं करना है। आप बताइए, आपका एनपीएस का पैसा, आपका जो भी फंड का पैसा मार्केट में क्यों जा रहा है? आपको डिटेल में देखिएगा, आपको लिखा रहता है कि 3-4 जो भी है, किसी का आईसीआईसी, कोई एचडीएफसी, कोई एसबीआई, इस तरह का रहता है कि नहीं रहता है? तो आप बोलिएगा यस, बिल्कुल मार्केट में जा रहा है, मार्केट में जा रहा है। तो क्या ये पहले नहीं जा रहा था? तो मेरा जवाब है 2004 के बाद गया, और ये अटल जी के उस समय गया कि ओल्ड पेंशन को रिप्लेस करके एनपीएस लाया गया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये जो इंडिविजुअल के लिए खराब है कि उसमें ओल्ड पेंशन में अच्छा पैसा मिलता था, एनपीएस माने के बाद बर्बाद हुआ, वो छोड़िए, वो जो भी हुआ। लेकिन यहाँ क्योंकि देखिए पीड़ित तो हैं, लेकिन क्या मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूँ वहां तक जाइए, नहीं तो आप इधर ओपीएस एनपीएस में फंस के रह जाइएगा। ठीक है, अभी फिलहाल मार्केट पे तो, और इसका भी हम डिटेल बता देंगे, ओपीएस एनपीएस का भी ना हम डिटेल बता देंगे, इसमें क्या बेनिफिट था क्या। हाँ, अभी एक यूपीएस आ गया, एक और बवाल आ गया, तो छोड़िए उन चीजों को। तो यहाँ क्या है कि मार्केट में पैसा आने लगा, लेकिन पैसा आ कितना रहा था? झुंझुना भर का। कितना आ रहा था? झुंझुना भर का। अब 2016 में 4000 करोड़ आ रहा था एसआईपी, पूरे साल का 40 करोड़ आ रहा था, अभी 2 महीना का 40 करोड़ से ऊपर है, 50 करोड़। अब बताइए, तो आप बोलिएगा हाँ ये भी ठीक है, ठीक बात है। तो मार्केट में सिस्टम का भी पैसा गया, साथ में पब्लिक का भी पैसा गया,
और पब्लिक का पैसा जाना सबसे बड़ा मतलब मोड़ निकला मार्केट के लिए। जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री छोटी सी थी वो बढ़ के बाप रे बाप एकदम आग लगा दी, समझ रहे ना, एकदम आग लगा दी, एकदम बढ़ के मतलब 71 लाख समथिंग जो भी है इतना हो गया। तो इस प्रकार काफ़ी डेवलपमेंट होता हुआ दिखा। साथ में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें जो एसआईपी आ रहा था वो आ रहा था टायर 1 सिटी से अराउंड इतना, टायर 2 से इतना और रूरल से इतना। तो रूरल से बहुत कम आ रहा था। चलो इसका तो टायर 1 सिटी में तो हर कोई एसआईपी करता है, चाहे ईटीएफ में चाहे स्टॉक में, मतलब स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है। टायर 2 में भी लगभग इतना, रूरल में नहीं था, कम था। तो बोला यार रूरल में कम है, इसको तो बढ़ाना पड़ेगा, इसे कैसे काम चलेगा, क्योंकि इस मार्केट को मजबूत करना है तो पैसा लाना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में। अब एक चीज़ तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो डीआईएस है उसमें मूलतः 4 लोग आते हैं, ठीक है, हटो यार। हाँ, तो सबसे पहले कौन होता है कि इंडियन म्यूचुअल फंड, ठीक। आप लोग कई बार पूछे हैं कि सर डीआईएस में कौन कौन आते हैं, तो मैंने आप लोगों को तो बताया है, कई बार बताया, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ जिससे क्या है कि समझना आसान हो जाएगा। तो डीआईएस में आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड, उसके बाद इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं वो आती हैं, तीसरा में लोकल पेंशन फंड, ठीक है, जो है लोकल पेंशन, अब इंश्योरेंस में ही सब आ जाएगा, ठीक है, मोटा मोटी बता दे रहे। अब उसके बाद पेंशन फंड आ जाता है, लोकल पेंशन फंड जिसमें रिटायरमेंट प्लानिंग गवर्नमेंट, ये धीमा मतलब मस्त है, ठीक है, बाद में इस पर चर्चा करेंगे, फिर फंस जाएंगे इधर। चौथा में बैंक एंड फाइनेंस, ठीक है, तो ये 4 मूल रूप से आते हैं, और पांचवा में आप रख सकते हैं कि अदर डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर और मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी छोटे मोटे, तो ये चीज ये आते हैं किसमें, डीआईएस में। क्लियर है, तो आप बोलोगे ओके। एएमफी की तरफ से ये आया है जो म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया है, एसोसिएशन है, तो इसके तरफ से ये आया है कि इसने भाई साहब बड़ा तगड़ा गेम किया है। ये देखिए 1.64 लाख पोस्ट ऑफिस को जो है म्यूचुअल फंड जो अवेलेबल है, इतना पोस्ट ऑफिस जो कि गांव घर हर जगह है, इनको बोला गया है कि भाई साहब आप म्यूचुअल फंड को अवेयर करिए, लोगों को अवेयर करिए म्यूचुअल फंड के बारे में। 1 लाख इंडियन पोस्ट स्टाफ, ठीक है। तो ये एक न्यूज निकल के सामने आया, तो मैं सोचा कि आपको बता दूं, क्योंकि जो एमपी है वो पोस्ट ऑफिस को पकड़ लिया, और नो डाउट ऐसे तो नहीं पकड़ सकता है, सरकार के द्वारा से पूरा मतलब समर्थन है ना। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए उसको प्रमोट कर रहा है, और जो पोस्टमैन को है वो म्यूचुअल फंड मतलब 4 स्टेप में मतलब डिस्ट्रीब्यूटरशिप के तौर पे उसको यूज़ करेगा, कि पोस्टमैन का क्या गांव-गांव तक है ना, जो अपना ईएमआई अपना क्या-क्या स्कीम होता है ना सर, ईएमआईज़ का और भी कई स्कीम होता है, उसके लिए वो बोल रहा है कि आप कंपनी में लगाने के लिए लोगों को अवेयर करिए। सही स्टेप है। एज ए मेरे से पूछिएगा ये बहुत तगड़ा स्टेप है। दूसरा तरह से पूछिएगा कि सर डर तो लगता है, डर तो लगता है, गाँव बचे थे वो भी फँसेंगे। तो सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हम लोग का जो डर क्या होता है ना, डर फैलाना आज के टाइम में बहुत आसान है। एक आदमी को आप पकड़ के रोड पे मारिएगा ना, 50 गो आदमी डर जाएगा, ठीक है। बहुत कम आदमी होगा जो निकल के आएगा और आपको बोलेगा हाँ भाई काहे मार रहा है, छोड़ो उसको, समझ रहे हैं। तो 10 को मतलब डर फैलाना आज के टाइम में बहुत, हम भी बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड, हाँ म्यूचुअल फंड बोलते हैं, अच्छा मार्केट देखिएगा अभी गिरने वाला है, देखिएगा, हाँ मार्केट बहुत पब्लिक का पैसा लग गया है, और ये हिस्ट्री दोहराएगा, अब मार्केट डूबेगा और सबका पैसा डूब जाएगा, सब एकदम हाहाकार हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। हम भी डरा सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन डराना नहीं है, फैक्ट पे फोकस करना है, किसी का बात को अंधे की तरह नहीं सुनना है, हम लोग को फोकस करना है। फिलहाल 4 स्टेट में ये अभी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा, इसमें बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मेघालय, समझे ना। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है, और इससे क्या है कि मार्केट में डीआईएस को और बल मिलेगा, और डीआईएस रोक पाएंगे मार्केट की मूवमेंट को। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझ जाइए कि अब सिस्टम मार्केट को गिरने नहीं देना चाहता है, और इतिहास गवाह है जब जब सिस्टम चाहा है, क्योंकि अब या तो आपको सरकार गिराना पड़ेगा तो फिर मार्केट में कोलैप्स होगा, अदरवाइज पॉसिबिलिटी कम है। मेरा कहने का ये मतलब है 500 का एसआईपी से 250 का एसआईपी आया, और वहाँ आप ग्रोथ देख लिए कि 28,000 का ग्रोथ आपके सामने निकल के आ रहा है 250 के एसआईपी से, 28,400 मतलब डायरेक्ट जंप कर गया, नहीं तो 26,000 से ऊपर निकलने में सांस फूल रहा था। देखिए ना 400 करोड़ के आसपास बढ़ रहा था, देखिए सांस फूल रहा था महाराज, क्या बात करते हैं, हम लोग नहीं देख रहे मार्केट में। लेकिन जैसे आपने 250 का स्कीम लाया, आपने एक बड़ा जंप मारा, बड़ा जंप। तो इसीलिए डरना नहीं है, आराम से रहना है। सरकार सिस्टम रिप्लेस कर रही है मार्केट के खिलाड़ी को। नहीं तो पहले एक थॉट था, अपने पे भरोसा नहीं करना, दूसर का बात सुन के अपने को गरियाने लगता।
अभी भी ये थॉट है, लोगों के दिमाग में है कि बड़का आदमी बोल दिया कि ये तो हर देश में ऐसन है, तो आप बोलेगा हाँ मेरा घर में ऐसन है। अगर कोई आपके घर के बारे में कोई वहाँ का मोहल्ला का या कोई रिचेस्ट पर्सनालिटी आके बोल दिया ओ मतलब तुम्हारा भाई तो बेकार है, वो तो बेवड़ा है, चाहे इस तरह का बोल दिया, कुछ इस तरह का, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने भाई को गलत समझने लगो। आप उसका बात सुन लिया ना, तो बोलो देखिए अच्छी बात है, मेरा भाई है, हम देख लेंगे क्या करना है। फिर आप उसको वॉच करिए, ठीक है। पता चला कि वो तो सिगरेट कभी हाथ भी नहीं लगाता है, फिर यही बात अभी हम लोग को मेंटली तोड़ने का कोशिश कर रहा है। भारत को देखिए, सिस्टम तो पैसा का फ्लो बना देगा और बना दिया, FIS रिप्लेस हो रहे हैं, लेकिन मानसिक तौर पे आप मजबूत कब होइएगा, यही अभी तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। अगर आप मानसिक तौर पे कमजोर हो गए, मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। रही बात पैसा लगाने का, तो वहां पर ही डिसिप्लिन से काम करना है। अभी रूल नंबर 13 लगा दिए, देखते हैं ऊपर चल जाएगा तो टेंशन ही नहीं है, नीचे आ जाएगा तो कोई नहीं, हम रुके हुए हैं ना, डिसिप्लिन से रुके हुए हैं, बस ये मेरा कहना है। हम रुके हैं, डिसिप्लिन से रुके हैं, क्यों हम लोग पैसा लगा रखे थे, तो रुकना पड़ेगा, देख लेते हैं क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो आपसे कोई पूछेगा मार्केट में डर लग रहा, डरना नहीं है, फिर वही बात है, हम फ्रस्ट्रेट नहीं है मार्केट से, हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। यही मार्केट है सर, यही मार्केट है, यही गोल्ड है, यही सिल्वर है, यही इक्विटी है, यही डिफेंस है। 80% 40% रिटर्न बना के दिया है। गोल्ड सिल्वर का आप लोगों को दिखाते हैं ना, गिरने के बावजूद भी देखिए लॉन्ग टर्म वाला होल्डिंग जो है 1-2 साल में 40% का रिटर्न कहाँ मिल रहा है सर, कौन दे रहा है। तो ये चीज़ समझ के चलिए कि यहाँ पर ही कई प्रकार के लोग आपको डराएंगे, कई प्रकार के विचार आपके सामने आएगी, लेकिन आपको नहीं डरना है, अपने पे कंट्रोल करके टाइम लेके डिसीजन लेना है, ठीक है। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यहाँ ना थोड़ा सा भी वो पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया है, ये मतलब इनको मतलब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कल वही हुआ है, कल कोई बड़ा बिकवाली नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट गिरा, सेंटीमेंट खराब कर दिया है, ठीक है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।